अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीछे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ रहे थे और यहाँ पर जो हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी और ये भी पढ़ा था कि सेल के अंदर जब चार्जेस फ़्लो करते हैं तो सेल भी उसके बहाव में रेसिस्टेंस ऑफ़र करता है, जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं और स्मॉल आर से शो करते हैं। तो स्टूडेंट ये फिगर में एक सर्किट दिखाया हुआ है, ये बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है एक तरह, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव होता है और ये इधर वाला नेगेटिव होता है। और यहाँ एक इन्फिनिट रेसिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में कि अगर वोल्ट मीटर की अपनी रेसिस्टेंस इन्फिनिट हो तो वो अच्छी तरह या जो सही वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो इसलिए यहाँ इन्फिनिट रेसिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर है, यहाँ स्विच लगा हुआ है तो सर्किट में आई करंट फ़्लो कर रहा है। तो अगर हम ओहम लॉ अप्लाई करें तो ओहम लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू होता है IR और I इज़ इक्वल टू होता है V ओवर R। यानी ये ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म थी, ये हम इधर यूज़ करेंगे। ये वैसे ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म थी, इधर ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। करंट यहाँ पर आई है और वोल्टेज या EMF यहाँ पर E है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस असल में EMF है। ये पीछे बताया था कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही फार्मूला, एक ही यूनिट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल EMF E है यहाँ पे, और टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल r भी है और क्या है, कैपिटल R भी है। स्मॉल r सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस है और कैपिटल R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है जो बैटरी के सेल के टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो टोटल रेसिस्टेंस इन दोनों का सम होगी इस तरह, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। E इज़ इक्वल टू होगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो स्टूडेंट ये इस सर्किट के लिए इक्वेशन बनेगी। E यहाँ पर EMF है और EMF हमने पीछे पढ़ा था, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड EMF। IR ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो इस रेसिस्टेंस को का है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का, और IR ये पोटेंशियल ड्रॉप है इंटरनल रेसिस्टेंस का। तो स्टूडेंट ये जो I इंटू कैपिटल R है जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इस तरह सेल के टर्मिनल से कनेक्टेड है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सेल के टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। I इंटू कैपिटल R ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस सेल के टर्मिनल से कनेक्टेड है और रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप, रेसिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल खर्च हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जो वोल्टेज है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इस स्विच को एक मरतबा ऑफ़ कर दें यानी ओपन कर दें, अगर स्विच S जो है वो ओपन हो तो फिर करंट फ़्लो नहीं करेगा। I जो है फिर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। स्विच अगर ओपन हो तो करंट फ़्लो नहीं करेगा, करंट I इन दैट केस ज़ीरो होगा। तो इस केस में ये देखें करंट I ज़ीरो होगा, तो इस सूरत में रेसिस्टेंस स्मॉल r का पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस सूरत में ये जो वोल्ट स्टूडेंट जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो करंट ज़ीरो हो जाएगा।
इस इंटरनल रेसिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उस केस में वोल्ट मीटर रीड्स द EMF E एज टर्मिनल वोल्टेज, यानी वोल्ट मीटर वही रीडिंग शो करेगा जो EMF है या जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि I ज़ीरो है, I ज़ीरो होने की वजह से इस इंटरनल रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। इस सूरत में इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वही EMF होगी, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी। और अगर इस स्विच को हम क्लोज़ कर दें, इस सूरत में अगर I ज़ीरो होगा तो वही EMF होगी और वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट व्हेन स्विच S इज़ क्लोज, यानी ऑन कर देंगे जब हम स्विच S को ऑन करेंगे, उस सूरत में फिर करंट फ़्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट फ़्लो करेगा तो फिर वो पिछली रिलेशन अप्लाई होगा जो अभी हमने पढ़ा था, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो अगर हम स्विच S को क्लोज़ कर देंगे फिर ये पिछला रिलेशन अप्लाई होगा, फिर करंट फ़्लो करेगा। क्लोज़ का मतलब ऑन कर देंगे तो फिर करंट फ़्लो करेगा, फिर ये रिलेशन अप्लाई होगा। I इंटू कैपिटल R ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी जगह हम VT लिख देंगे प्लस I इंटू स्मॉल r। ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो याद रखें उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होगा। और कितना कम होगा? IR जितना। IR इसमें से माइनस हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से IR जितना कम होगा जब स्विच को हम क्लोज़ करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं दोबारा, ये वाली इक्वेशन। इसको हम एनर्जी के लिहाज से अगर हम एक्सप्लेन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी के लिहाज से अगर हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करें, ये वाली इक्वेशन, तो स्टूडेंट ये लिख लें, चाहे एक ही बात है, IR टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वाली जो है ये वो टोटल एनर्जी है जो यूनिट चार्ज को मिल रही है। क्योंकि डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड EMF। तो लेफ़्ट हैंड साइड असल में टोटल एनर्जी है जो यूनिट चार्ज को मिल रही है, और राइट हैंड साइड इस एनर्जी के यूटिलाइजेशन को, इस एनर्जी के इस्तेमाल को शो कर रही है। राइट हैंड साइड शो कर रही है कि यूनिट चार्ज IR यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जितनी एनर्जी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में ख़र्च कर देगा, और यूनिट चार्ज I इंटू स्मॉल r जितनी एनर्जी इंटरनल रेसिस्टेंस में ख़र्च कर देगा। फ़र्ज़ करें, एक फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल है कि EMF 10 वोल्ट हो, इसका मतलब यूनिट चार्ज को टोटल 10 जूल एनर्जी मिलेगी। फ़र्ज़ करें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में उसने 8 खर्च कर दी, इंटरनल में 2 खर्च कर दी, तो एनर्जी टोटल कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी कंज्यूम्ड ये इक्वल होंगी, 8 + 2 वो भी 10 होगा, यानी टोटल एनर्जी 10 मिलेगी यूनिट चार्ज को। इसमें 8 यूनिट चार्ज एनर्जी एक्सटर्नल सिस्टम में ख़र्च करेगा और 2 इंटरनल सिस्टम में ख़र्च कर देगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड वो एनर्जी है जो मिल रही है, और राइट हैंड साइड इस एनर्जी की यूटिलाइजेशन का नाम है। और ये भी याद रखें कि ये जो एनर्जी I इंटू कैपिटल R है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो यूनिट चार्ज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में ख़र्च करता है, ये हीट की शक्ल में अपीयर हो सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो यहाँ रेसिस्टेंस हो, अगर यहाँ पर जो फ़ैन लगा हुआ हो, जो पीछे भी बताया था, तो यूनिट चार्ज ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जितनी एनर्जी उस फ़ैन की मैकेनिकल एनर्जी में सर्फ कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में वो एनर्जी अपीयर होगी। अगर यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो यूनिट चार्ज
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जितनी एनर्जी बल्ब की लाइट एनर्जी में सर्व कर देगा। और अगर यहाँ हीटर लगा हुआ है तो यूनिट चार्ज कमोबेश इतनी एनर्जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जितनी उसकी हीट एनर्जी में सर्व कर देगा। तो ये एनर्जी किसी और फॉर्म में भी अपीयर हो सकती है। तो स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ काज है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफ़ेक्ट है। यानी अगर ईएमएफ होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी अगर सेल या बैटरी यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी तो फिर वो यूनिट चार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो एनर्जी खर्च कर सकेगा। अगर यहीं से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाली एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो याद रखें कि ईएमएफ हर वक्त मौजूद होती है, चाहे करंट फ़्लो कर रहा हो या ना कर रहा हो। अगर करंट फ़्लो कर रहा हो तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर करंट फ़्लो ना कर रहा हो तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि आई ज़ीरो होगा तो फिर ये भी ज़ीरो होगा।